हाँ जी दोस्तों, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान यानी भारत सामान्य ज्ञान में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज भारत के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, भारत के लोक नृत्यों से हमारे एग्ज़ाम में एक सवाल तो 100% पूछा ही जाता है। कई बार कलाकारों के बारे में भी पूछा जाता है, तो हम लोग कलाकार विथ लोक नृत्य दोनों की बातें करेंगे। दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है वो भी बात करेंगे। ठीक है, आप अगर राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो आपको मैं बता दूं, इंडिया जी के हमारे सुबह 9 बजे क्लास होती है। राजस्थान जी की आपकी रात्रि को 9 बजे ये क्लास होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। बेहतरीन जो कि क्लास डेली होती है। और विजिट आप वेबसाइट को करिएगा, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। ठीक है, राजस्थान क्लासेस गूगल में जाकर टाइप करोगे तो मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो विजिट ऐप करना है राजस्थान 360, तो राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर आपको मात्र 20 रुपये में जो है कंप्लीट जो है नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत इजी कर दिया है अब। यानी अगर आप शुल्क देना चाहो तो 20 रुपये पर सब्जेक्ट, या फिर 49 कंप्लीट कोर्स, और या फिर आप राजस्थान क्लासेस वेबसाइट को विजिट कर लो, ये यहाँ पे फ्री है। दोस्तों, दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है। अब आप बताओ क्या ही कर सकते हैं ना। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और ऐसा नहीं कि आप उनसे चूक जाओ, बहुत सारे भाई बहन वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे भरतनाट्यम, दोस्तों भरतनाट्यम का कलाकार है, यानी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन में है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मानविका सरकार। दोस्तों देखो, यहाँ पर मैं एक दो और नाम लिख रहा हूँ। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भी लिखेंगे आप लोग यहाँ पे। ठीक है, रुक्मणी देवी भी लिखेंगे यहाँ पे आप, रुक्मणी देवी। ठीक है, और मृणालिनी साराभाई भी लिखेंगे, मृणालिनी साराभाई। ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो तीन आपने ये पढ़े, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मानविका सरकार, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी। सभी में म का दोस्तों यहाँ पर क्या है, म सभी में आ रहा है। यामिनी, लीला सैमसन, मानविका, है ना, सोनल मानसिंह, रुक्मणी, मृणालिना। तो ऐसे में आप यूँ याद रख सकते हैं इसको। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतनाट्यम के कलाकार है। कलाकार मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भाई वो किससे है, भरतनाट्यम से है। ठीक है, लेकिन याद रखना ये भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी है। तो हमने क्या पढ़ा, भरतनाट्यम और कथकली से कौन जो है वो है मृणालिनी साराभाई। दोस्तों याद रखना, मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से भी ये मतलब भरतनाट्यम भी करते हैं, तो कथकली शास्त्रीय नृत्य भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और कथकली आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? केरल का है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज जो है ना, कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, कथक से संबंधित है। ठीक है, जो भी महाराज है ना दोस्तों, बिरजू महाराज तो पिछले वर्ष जो है आप सभी को पता है कि चल बसे थे, तो लच्छू महाराज है जैसे। ठीक है दोस्तों, जो भी महाराज है ना वो कथक से संबंधित, याद रखना। जैसे सुखदेव महाराज है, ठीक है, सुखदेव महाराज, ओके, अच्छन महाराज, तो ये जो भी है ना दोस्तों ये इनसे संबंधित है। बिदादीन महाराज जो भी है ना दोस्तों, ये सारे के सारे कथक से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और म से नाम में जो भी है ना वो, ये महाराज को छोड़ के वो म से नाम से वो सब भरतनाट्यम से है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक जो है ना किसका है? तो याद रखना, कथकली हमने पढ़ा केरल का है, तो कथक जो है ना वो है अ और ब दोनों का। यानी शुरुआत राजस्थान से हुई थी इसकी, और उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, यानी ऑप्शन सी आप सभी का ठीक आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम के कलाकार नहीं है। इनमें से मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन से नहीं है? दोस्तों कल्याण अम्मा मोहिनी अट्टम के कलाकार है, श्रीदेवी भी है, तारा निडिगाडी भी है। दोस्तों वैसे बात करें तो मोहिनी अट्टम, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो नाम आ रहे हैं, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें केरल और आंध्र के जो है, केरल व आंध्रा के जो है ये
ये नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल और आंध्र का है। कल्याणी अम्मा है, श्रीदेवी है, तारा नेडीगाडी, लेकिन राधा रेड्डी नहीं है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखना, मैं कुछ भी लेके जा रहा हूँ, कुचिपुड़ी के कलाकार हैं दोस्तों, याद रखना। बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है, झावेरी नामक बहिनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? झावेरी नामक बहिनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों झावेरी मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी, है ना। तो याद रखना मणिपुरी झावेरी, मणिपुर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर का दोस्तों एक अपना जो है क्या है, तुजू दर्रा भी है। दोस्तों दर्रों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तुजू दर्रा मणिपुर, ठीक है। अगला सवाल है, टप्पाली नवारानी पंडवानी नामक लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये दोस्तों इनमें से किसी में भी नहीं है। तो कहीं तो है सर, छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। टप्पाली नवारानी पंडवानी नामक लोक नृत्य, जैसे यहाँ पर और भी है, जैसे पाली नाम से भी है, डागला नाम से भी है, ठीक है। डागला नाम से लोक नृत्य और डाफला नाम से क्या है? डाफला नाम से पहाड़ी है दोस्तों, याद रखना। डाफला क्या है? पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश की। हाँ डाफला है ना, अबीर, मिश्मी और पटकुई बूम है ना, ये वहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है, तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पांडवानी। और पांडवानी हमने अभी अभी पढ़ा किसका लोक नृत्य है? पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? बोले सर छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। लेकिन आप एक बार जो है इसको नोट जरूर कर लेना। इसमें पांडवानी में क्या होता है? पांडवों की कथा है दोस्तों, पांडवों की कथा या फिर पांडवों के चित्रण आपको देखने को मिलते हैं इस लोक नृत्य में। तो तीजन बाई पांडवानी, ठीक है। अगला सवाल है कि चोंग खेवा लीम किसके लोक नृत्य है? दोस्तों चोंग खेवा और लीम किसके लोक नृत्य है? तो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, जो है ना अपने नागालैंड होगा आपका राइट आंसर, नागालैंड, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि नाग जो होता है वो कुछ भी खाता है ना, तो जैसे कि चोंग वो अपने चौंस से खाता है, ठीक है। खावा खेवा यानी कि खाता है या खेवा खावा है ना, खा रहा है। चोंग खावा लीम, लीम खा रहा है, ठीक है। चोंग खेवा खेवा और लीम, दोस्तों याद रखना ये नागालैंड के है। और नागालैंड यानी नाग, नाग जो है वो चोंग, अपनी नाग जो अपनी चोंग से खाता है लीम, ठीक है। ऐसे याद रखनी, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस। ऑप्शन सी आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल है। जब नागालैंड का ऑप्शन आ जाए ना तो आपको याद आना चाहिए चोंग खेवा लीम, चोंग खेवा लीम। इनमें से असुमिलित कौन सा है बताइए दोस्तों? इनमें से असुमिलित क्या है ये आपको बताना है। राज्य और नृत्य, पंजाब धमान, तमिलनाडु कुमी, कर्नाटक यक्षगान, गुजरात नागा नृत्य। गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका, सीधी सी बात है, असुमिलित होगा ही। क्योंकि नागा नृत्य जो है ना दोस्तों, नागा नृत्य ये नागालैंड का नहीं है मेरे भाई। नागा नृत्य आपका है असम का। कहाँ का है? असम का है। असम के और भी बहुत सारे नृत्य हैं, असम के बिहू भी है, तो असम का नट पूजा भी है ना, खेल गोपाल भी। असम में दोस्तों है ना खेल जैसे है नृत्य, जैसे बिछुआ, बिछुआ एक खेल जैसा नृत्य है, यूँ समझ लो बिछुआ, ठीक है। नट पूजा, नट पूजा भी खेल जैसा है। खेल गोपाल, खेल गोपाल, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंबा थली झैता डंडा नाच नटी चपेली इत्यादि जो है ना, ये किसके लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। दोस्तों चपेली है ना, चपेली लेकर जो नट है, चपेली लेकर नट जो है, सॉरी चपेली नहीं, आप याद रखेंगे, चपेली वे थाली लेकर नट नट झेपा पर है ना, झेता पर, याद तो रखना पड़ेगा। चपेली और थाली लेकर नट जो है झेता पर चंबा लगाकर डंडा नाच कर रही है, डंडा नाच
कर रही है। देखो ऐसे याद तो रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर आपको इजी लगे तो, नहीं तो आप याद रखो चंबा थली झेंता डंडा नाच नटी चपेली, ये कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के। वैसे इजी ही है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। डफ और धमान किसके लोक नृत्य है दोस्तों? डफ और धमान जो है ना ये कुछ के लोक नृत्य है, तो याद रखना पंजाब के भी, हिमाचल प्रदेश के भी, दोनों सीमाएं भी बनाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश अगर ऑप्शन में दिया है तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखना युद्ध अरुणाचल वाले क्या करते हैं, या फिर आप यूं याद रखना अरुण जब भी युद्ध करता है तो मुखौटा पहन कर करता है। अरुण युद्ध करता है, युद्ध करते समय मुखौटा पहनता है। तो यहाँ का मुखौटा नृत्य प्रसिद्ध है और एक युद्ध नृत्य प्रसिद्ध है, दो नृत्य प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, याद रखिएगा। हिकात मंदजास दमाली किसके लोक नृत्य है? हिकात दोस्तों मंदजास और दमाली जो है ना ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखना दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है। और कूद नृत्य भी है यहाँ का। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह याद रखना है आपको। पोंगल त्यौहार जो है दोस्तों असम में या पंजाब में या केरल में। बोले सर पोंगल तो सर यहीं मनाया जाता है तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। देखो त्यौहारों की जब बात करें, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। केरल में आपका ओणम मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है। असम में बिहू, तो पंजाब में लोहड़ी। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे हम भी कि करवा चौथ मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? तो करवा चौथ दोस्तों के 4 है ना, यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये उत्तर भारत में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान है ना, हरियाणा। अगला सवाल है कि कुंभ मेला कहाँ पर भरा जाता है? दोस्तों कुंभ मेला जो है ना कहाँ पर भरा जाता है? तो प्रयाग यूपी, उज्जैन एमपी, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। यानी कुंभ मेला भारत के 4 मुख्य दैवी के स्थानों पर भरे जाते हैं, और ये है प्रयागराज यूपी, उज्जैन एमपी, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। यानी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। सॉरी, एक और जगह भरा जाता है ना, उज्जैन एमपी में भी भरा जाता है कुंभ मेला, 5 जगह भरा जाता है। उज्जैन एमपी में भी भरा जाता है, 5 जगह भरा जाता है। अगला सवाल है कि सोनपुर पशु मेला जो है ना ये आपके बिहार में भरा जाता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर? बिहार में भरा जाता है। और अगला सवाल है कंस मेला किस जगह आयोजित होता है? तो दोस्तों कंस मेला जो है ना ये आपके मथुरा में आयोजित होता है, कंस मेला है ना मथुरा में, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे वैसे यूपी में है ना, यूपी में रथ मेला भी आयोजित होता है, देव उठनी एकादशी मेला भी आयोजित होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाबा गरीबनाथ का मेला किस राज्य में आयोजित होता है दोस्तों? तो आपके शाहजहाँपुर में आयोजित होता है। शाहजहाँपुर कहाँ पर है? शाहजहाँपुर है आपके एमपी में दोस्तों, याद रखिएगा बाबा गरीबनाथ का मेला। अगला सवाल है ऊब छठ किस राज्य का त्यौहार है? वैसे देखा जाए तो हमारे राजस्थान का है, सीधी सी बात है ना। ऊब छठ त्यौहार राजस्थान का प्रसिद्ध है। राजस्थान के बहुत सारे त्यौहार, अब क्या ही बात करें ना, राजस्थान का अलग से पढ़े तो भी कम ही है। 21 में है अईपन और गोदना किस राज्य की लोक कला है? तो दोस्तों ये राजस्थान की भी है गोदना, लेकिन उससे पहले ये बिहार की हुई है, उसके बाद हमारे राजस्थान में आई है, ठीक है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है घोड़ी नाच और सांग। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घोड़ी नाच और सांग, ठीक है। गोडो और टप्पाड़ी जो है ना ये किसके हैं? ये एमपी के हैं सर, गोडो और टप्पाड़ी एमपी के हैं, ओके। और ये किसके हैं? चारबा, जद्दा, डांगी, चंबा, ये हमने पढ़ा था ना, चंबा का, चारबा का, चपेली का, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, एचपी के हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल है कि संचार चाऊ पैका सवारी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये है अपने ओडिशा के, किसके? ओडिशा के हैं। आपने ऑप्शन बी को चुना है, बिल्कुल सही है आंसर आपका। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से असत्य क्या है? निम्न में से असत्य क्या है दोस्तों? राजस्थान घूमर, झारखंड घुमकोड़िया, कर्नाटक भूतकोला, उत्तर प्रदेश मर्दाला नहीं है। मर्दाला आपके आंध्रा का है, यानी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है शंकरिया पनिहारी ख्याल किस राज्य के लोकगीत है? वैसे शंकरिया पनिहारी किस राज्य के लोकगीत है? ये लोक नृत्य भी है दोस्तों, ठीक है। इंडोनी भी लिख सकते हैं आप, शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी और वागड़िया। वागड़िया ये चारों दोस्तों लोक नृत्य है,
ठीक है, ये किस के नृत्य है यानी प्रकार है? कालबेलिया लोक नृत्य के प्रकार है, कालबेलिया के प्रकार है दोस्तों। ठीक है, जैसे शंकरिया, पनिहारी, इंडोनी, बागड़िया, ये राजस्थान के ही प्रसिद्ध कालबेलियाओं के प्रकार है, ये यानी नृत्यों के। जात्रा, कीर्तन, बाउल, जया, ये जात्रा, कीर्तन, बाउल, जया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। अच्छा सवाल था और याद जरूर रखिएगा। भरतनाट्यम किस राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है? ये सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक होगा भरतनाट्यम, याद रखना भरतनाट्यम। ठीक है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम वो किसका है? मोहिनी अट्टम जो है वो केरल आंध्र का है, केरल और आंध्र का। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों, अच्छा सवाल था। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम अभी हमने बात करी, केरल और आंध्र का है। और यहाँ के भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, इसके कलाकारों के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं था, कला देवी और रागिनी देवी, इन 3 कलाकारों के बारे में ज़रूर याद रखना, ज़्यादा नहीं पूछा जाए शायद। तो यहाँ पे अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो इसका आंसर, कि टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, मेरे ख्याल से उसी का आंसर होगा टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल की क्लास का टाइम जो है सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे ये क्लासेज हो रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन पढ़ने के लिए बेहतरीन के साथ ज़रूर जुड़े। आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, गूगल पर जाइएगा, राजस्थान क्लास से लिखिएगा और यहाँ पर फ्री कंटेंट उपलब्ध करिएगा, यानी डाउनलोड करिएगा, उपलब्ध तो करवा ही रखे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करने से पहले शेयर ज़रूर करना दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, हमारी तरफ से आपको इतना कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हेल्प करनी ही चाहिए, है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।